हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रीम सक्सेस एकेडमी। मैं अविनाश, आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा 2023-24 के लिए ज्ञान बिंदु के द्वारा निकाला गया बिहार एसएससी के लिए प्रैक्टिस सेट कवर करेंगे। आज हमारा सेट नंबर 4 होगा। ठीक है, देखिए इससे पहले आपको बता दूं, हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर 3 तक कवर किया। यदि आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो प्ले लिस्ट मैंने बना रखा है। ठीक है, ज्ञान बिंदु बीएससी प्रैक्टिस सेट नाम से, वहाँ से जाकर आप सारे जो है प्रैक्टिस सेट को कवर कर सकते हैं। वहाँ पे आपको अन्य प्रकाशन के भी प्रैक्टिस सेट कराए गए हैं पूर्ण रूप से, तो उसे भी आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके पीडीएफ के लिए जो है आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। और जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ उसे आप जरूर सुने, क्योंकि वहाँ से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो बनने की भरपूर संभावना है, जो कि जो मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है मैं उसे हाईलाइट कर देता हूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चैनल पर यदि पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो आपको। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। एक बार आप प्लीज आप लोग सेशन को जो है पहले लाइक कर दीजिए। और देखिए क्वेश्चन नंबर 1 काफी इंपॉर्टेंट और काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गांधीवादी योजना का विचार किसने प्रस्तुत किया था? ठीक है, तो गांधीवादी योजना का जो है विचार सबसे पहले आपको श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, कब? सन 1944 ईस्वी में। देखिए, गांधीवादी योजना का जो है उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद जो है 40 में, जो कि डीपीएसबी के अंतर्गत आ जाता है, में भी है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो देश की जो कृषि है तथा छोटे उद्योगों को विकास देना है। क्या? कृषि तथा छोटे उद्योगों को विकास के छोटे उद्योगों पर के विकास पर बल देना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन आता है आपको। ठीक है, सर्वोदय योजना याद रखिए। सर्वोदय योजना, देखिए इसका भी उद्देश्य जो है आपका कृषि तथा छोटे उद्योगों पर ही बल देना था। सेम योजना था ये भी। इसको सन 1950 ईस्वी में आप लोगों ने जेपी यानी जयप्रकाश नारायण का नाम सुना होगा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन सन 1938 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, जिसके प्रथम अध्यक्ष जो है आपको जवाहरलाल नेहरू थे। और योजना आयोग, एक पूछते योजना आयोग का गठन कब किया गया था? याद रखिए, योजना आयोग का गठन आपको 15 मार्च सन 1950 ईस्वी को किया गया था। और इसका जो मेन उद्देश्य था अपने देश के लिए, ठीक है, योजनाओं का विकास करना, योजनाओं का पुनर्निर्माण करना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए यहाँ पे आपको ये रीजनिंग क्वेश्चन है कि चीटी एटलिंग। देखिए एटलिंग जो होता है ना, ये चींटी के बच्चे को एटलिंग कहा जाता है। तो हिरण के बच्चे को क्या कहा जाएगा? तो मृग छौना जो है हिरण के बच्चे को कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ से मैथ है। ठीक है, इसके लिए मैं आपको मैथ और रीजनिंग के लिए पीडीएफ दूंगा, वहां से बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो शिक्षा का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है, ये भी आपको मौलिक अधिकार है। शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 के कम में है। समानता का अधिकार, ये भी हमारा मौलिक अधिकार है। काम पाने का अधिकार जो है, ये देखिए काम पाने का अधिकार जो है नीति निर्देशक तत्व, ठीक, इसके अंतर्गत आता है। और इसका जो है संबंध आर्टिकल 41 में है। इसलिए यह जो है आपको मौलिक अधिकार नहीं है, यह एक नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा का कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है? देखिए विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए आपको हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, विस्कोमीटर, देखिए यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विस्कोमीटर से क्या मापा जाता है? तो किसी भी, ठीक है, द्रव जो होता है, द्रव की गाढ़ापन, क्या गाढ़ापन यानी कि श्यानता मापने के लिए विस्कोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बैरोमीटर का प्रयोग आपको वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव रमन प्रभाव के प्रकाशिक सादृश्य है? वो कॉम्पटन का प्रभाव जो है रमन प्रभाव के जैसा के सादृश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि उस विकल्प का चयन जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है। जैसे चावल क्या है? एक अनाज है। तो मसूर क्या है? मसूर आपको एक दलहन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? देखिए पृथ्वी का जो निकटतम ग्रह है आपको यह शुक्र है। ठीक है, शुक्र को ही पृथ्वी का जुड़वा वाहन के नाम से भी जानते हैं। इसे बृहस्पति जो है यह सबसे बड़ा ग्रह है। क्या सबसे बड़ा ग्रह है? बुध जो है यह सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह है। और मंगल जो है इस लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। और इस पे संभावना है कि मतलब मंगल ग्रह पे जीवन संभव है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से उस कथन का चयन कीजिए जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का सबसे अच्छा वर्णन करता है। देखिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है ना, ये चीन के द्वारा प्रायोजित बहुउद्देशीय एक परियोजना है। ठीक है, इसके तहत चीन क्या करता है कि चीन के स्वामित्व वाली
उद्यम जो है उसको अन्य देशों तक उसका पहुँच करना तथा अन्य देशों में एक उचित जो है बाजार का खोज करना है रोड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुख्य कार्य है। ठीक है, तो इसमें देखिए राष्ट्रीय राजमार्गों का बेहतर निर्माण करना, ठीक है, अन्य देशों के साथ भारत की समुद्री कनेक्टिविटी में सुधार करना, अंतर महाद्वीपीय पैमाने पर क्षेत्रीय सहयोग और संपर्क में सुधार करना। जो अच्छा वर्णन सबसे हो जाएगा वो अंतर महाद्वीपीय पैमाने पर क्षेत्रीय सहयोग और संपर्क में सुधार करना हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर कि मुखिया जो है ग्राम पंचायत के सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। देखिए आपको यदि ग्राम पंचायत में मुखिया बनना है तो वह ठीक है, यानी ग्राम पंचायत का आपको चुनाव लड़ना है तो आपकी यदि आयु 21 वर्ष है तो आप मुखिया बनने के लिए कैपेबल हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि म्यांमार का पुराना नाम क्या था। देखिए म्यांमार का पुराना नाम जो था यह वर्मा था। ठीक है, यह सन 1935 भारत शासन अधिनियम सन 1935 के द्वारा जो है भारत से अलग हुआ। कब? 1937 ईस्वी। क्वेश्चन आपसे पूछा किस अधिनियम के तहत अलग हुआ था। 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत अलग हुआ और 1937 ईस्वी में जो यह भारत से पूर्णतः अलग हुआ। पहले भारत का ही यह हिस्सा था और उस समय इसका नाम था वर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका कि सामान्य प्रकार के द्विफोकल लेंस जिसे बाइफोकल लेंस के नाम से हम जानते हैं में ऊपरी और निचले भाग क्रमशः होता है। देखिए जो बाइफोकल लेंस होता है ऊपरी जो भाग होता है यह अवतल लेंस का होता है और जो निचली भाग होता है वो उत्तल लेंस का होता है। देखिए जिस व्यक्ति में जरा दृष्टि दोष होता है, जरा दृष्टि जो दोष में न तो नजदीक की वस्तु दिखाई देती है और न ही दूर की वस्तु दिखाई देती है तो उसे हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं। उसके उपचार के लिए बायोफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है जिसमें अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों लगे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख पर कहाँ बनता है। तो यह जो है आपको मनुष्य के रेटिना पर जो है वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अब रेटिना में बात है प्रतिबिंब बनता कैसा है तो यह वास्तविक बनता है, याद रखिएगा वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, ठीक है, तथा वस्तु से छोटा, ठीक है, वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सन 1946 ईस्वी में, ठीक है, नौसेना विद्रोह का शुरुआत कहाँ से हुआ था। तो यह विद्रोह की शुरुआत बंबई से हुई थी। ठीक है, देखिए आपको 18 फरवरी, ठीक है, सन 1946 ईस्वी को आईएनएस तलवार के, ठीक है, 1100 सैनिकों ने, ठीक है, जो कि इंडियन सैनिक थे, इन्होंने ब्रिटिश शासन के प्रति जो है विद्रोह कर दिया था। ठीक है, क्योंकि इनको ढंग खान पान नहीं दिया जाता था और बहुत सारे इश्यूज थे जिसके चलते विद्रोह कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अर्थशास्त्री ने विकासशील देशों में रोलिंग प्लान की हिमायत की थी। तो रोलिंग प्लान की जो हिमायत की थी यह गुनार मिंडर के द्वारा किया गया था। ठीक है, देखिए रोलिंग प्लान का अर्थ होता है कि एक वर्ष के लिए योजना को तैयार करना। जैसे कि भारत में भी सन 1978 ईस्वी में, याद रखिए 1978 से 80 के बीच में जो है आपको रोलिंग प्लान चलाया गया था। तो यह गुन्नार मेंडल इसके प्रवर्तक माने जाते हैं और इसका अर्थ होता है रोलिंग प्लान के तहत प्रत्येक वर्ष के लिए जो है आपको योजना बनाया जाएगा और उसी योजना के आधार पर अगले साल की योजना बनाई जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपको विद्युत मोटर में ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी दिए गए धातु के तार की विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है किस पर। तो यह जो है आपको पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 35 है मध्याह्न भोजन जो है भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में प्रारंभ किया गया था। तो यह आपको तमिलनाडु में जो है प्रारंभ किया गया था। ठीक है, मध्याह्न योजना की जो शुरुआत है यह सन 1995 ईस्वी में किया गया था। इसमें 1 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को या एक से लेकर 8 वर्ग तक के बच्चों 8वें क्लास तक के बच्चों को जो है दोपहर में, ठीक है, दोपहर में भोजन कराया जाता था। देखिए अब 2021 में इस योजना का नाम बदलकर पीएम पोषण शक्ति योजना कर दिया गया है। ठीक है, तो यह मध्याह्न भोजन की पूरी कहानी रही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग निम्न में से कौन सा है। ठीक है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन है। ठीक है, यह रूस में है आपको और इसकी जो लंबाई है 9289 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अजात शत्रु किस वंश का शासक था। तो अजात शत्रु जो यह हर्यक वंश का शासक था और हर्यक वंश के संस्थापक की बात करें तो बिंबिसार था। कौन? बिंबिसार, जिसकी हत्या करके इसका पुत्र अजात शत्रु जो है राजा बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका अगला है कि 43 देखिएगा तो किस स्थिति में लिफ्ट में बैठा व्यक्ति लिफ्ट के छत से जो है टकरा जाएगा। तो जब लिफ्ट जो है त्वरण के साथ, ठीक है, नीचे जा रही होगी और त्वरण का वेग जो है आपको गुरुत्वीय वेग से अधिक होगा तब आपको जो है
लिफ्ट में बैठा व्यक्ति जो है, या लिफ्ट में बैठा व्यक्ति जो है लिफ्ट के छत से टकरा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितनी फ़ारेनहाइट के बराबर हो। देखिए इसको निकालने का जो सूत्र है आपका C/5 बराबर F-32/9 पर यदि आप रखिएगा तो निकल जाएगा। सेंटीग्रेड का मान कितना दे रहा है, 0/5 हो जाएगा। ठीक है, F-32 हो जाएगा आपका, यहाँ फ़ारेनहाइट F का मतलब बटे 9। ठीक है, इधर से देखिए आप मल्टीप्लाई गुणा करिए तो 0 हो जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा 5F हो जाएगा, माइनस आपको 160, 105 से 32 से गुणा करेगा तो इतना हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप 5F इसको बराबर 5 बराबर 160 कर सकते हैं। ठीक है, जब इसमें माइनस 160 इधर आएगा, बराबर के इधर जाएगा तो आपका 60 प्लस में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एफ बराबर अब कटाइएगा तो ये आपको 32 बार में कट जाएगा, तो ये क्या होगा 32 फ़ारेनहाइट। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है यह 32 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, गृह मंत्री के साथ साथ यह जो है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी थे। कौन, उप प्रधानमंत्री। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान में जो है उप प्रधानमंत्री का कहीं भी चर्चा नहीं है। ठीक है, यह एक खुद से बनाया गया पद है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे यह प्रथम प्रधानमंत्री थे। इंदिरा गांधी यह प्रथम जो है महिला प्रधानमंत्री थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्षों में हुआ था। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था यह आपको सन 1845-46 ईस्वी में हुआ था, जिसमें कि सिखों की हार हुई थी, और यह जो है आपको लाहौर के संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। फिर आता है आपको सेकेंड आंग्ल सिख युद्ध, यह आपको सन 1848-49 में हुआ था, जिसमें कि सिख जो है इसमें भी पराजित हुए थे, और पूर्णतः फिर आपको सिख साम्राज्य जो था यह अंग्रेजी साम्राज्य में यानी ब्रिटिश साम्राज्य में 1849 ईस्वी में मिला लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जब जिंक धातु को कॉपर सल्फेट के घोल में डुबाया जाता है तब आपको जो है जिंक सल्फेट बनता है। क्या, जिंक सल्फेट बनता है। अगला क्वेश्चन है कि इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में, ठीक है, किसका उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए आपको सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 का जो है इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि थर्ड वर्ल्ड, ठीक है, थर्ड वर्ल्ड शब्द का उपयोग किनके संदर्भ में किया जाता है। देखिए थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग जो है विकासशील देशों के लिए गंगईकोंड चोलपुरम का निर्माण करता कौन था। तो गंगईकोंड चोलपुरम का जो निर्माण करता था यह आपको राजेंद्र प्रथम था। ठीक है, यह आपको चोल वंश का था, और चोल वंश का संस्थापक कौन था, याद रखिए चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। राजराज प्रथम ने आपको बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, जो कि तंजावुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन 67 नंबर के निम्नलिखित में से किस राज्य से लोकसभा के एक सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। तो लोकसभा से एक सदस्य जो आपको मिजोरम से निर्वाचित किए जाते हैं। क्या, मिजोरम से। ठीक है, देखिए गोवा से जो 2 लोकसभा के सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं, त्रिपुरा से 2 किए जाते हैं, और आपको अरुणाचल प्रदेश से 2 लोकसभा, मणिपुर से 1 किए जाते हैं, नागालैंड से 1 किए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित तत्वों को उनके धात्विक गुणों के घटते क्रम में दर्शाएं। ठीक है, तो यह आपको और सोडियम हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन एंड क्लोरीन हो जाएगा। ठीक है, घटते क्रम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर का आगे है 25 नंबर के निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिकों को पहचानिए, यानी इसमें से कौन सा जो है असंतृप्त यौगिक है। तो देखिए प्रोपेन एंड प्रोपाइन, यह जो है आपको असंतृप्त यौगिक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय के निम्नलिखित में से किस रोग में धमनी की दीवार पर कोलेस्ट्रॉल तथा अन्य लिपिड पदार्थ जमा हो जाता है। यह जो एथीरोस्क्लोरोसिस। ठीक है, देखिए जब धमनी की दीवारों पर कोलेस्ट्रॉल और लिपिड यानी वसा जमा हो जाता है तो हमें एथेरोस्क्लोसिस रोग होता है। ठीक है, जो कि जो ब्लड का प्रवाह है उसको ब्लॉक कर देता है, और जब ब्लड का प्रवाह नहीं हो पाता है उसी के कारण जो है हार्ट अटैक जैसी समस्याएं आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, काफ़ी ये अच्छा क्वेश्चन है कि सेन कोटा दरा। देखिए ये जो है आपको सेन कोटा दरा जो है स्थित है कहाँ। तो सेन कोटा दरा याद रखें यह केरल में है। ठीक है, और यह आपको तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कि भोर घाट थाल घाट। ठीक है, देखिए थाल घाट जो है यह मुंबई में पड़ता है, और थाल घाट यह मुंबई को किससे जोड़ता है, याद रखें मुंबई को नासिक से जोड़ता है। कौन सा, थाल घाट। ठीक है, और मुंबई पुणे को जो जोड़ता है यह आपको
भोर घाट है। ये दोनों क्वेश्चन जो है आपको बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। मुंबई पुणे को जोड़ने वाला जो दर्रा है भोर घाट होता है, और मुंबई नासिक को जोड़ने वाला दर्रा जो है थाल घाट दर्रा है। देखिए अब दर्रा किसे कहते हैं, दो मान लीजिए कि दो पर्वत हो गया, ठीक है, दो पर्वत के बीच में जो संकरी रास्ता होता है, ठीक है, जो कि दो जगहों को जोड़ता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको दर्रा बोला जाता है, इसको दर्रा बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो यह आपको नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ, याद रखिएगा, यह नागालैंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को क्या कहते हैं। मनुष्य के कान का जो बाहरी हिस्सा है इसको आपको कर्ण पल्लव के नाम से जानते हैं। 87 है कि जल जिसमें कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो उसे जो है आपको कठोर जल कहा जाता है। देखिए जल जो होता है यह दो प्रकार का होता है, मृदु जल, कठोर जल। अब देखिए मृदु जल किसे कहते हैं, जिसमें, ठीक है, देखिए साबुन लगाने से जो जल आसानी से क्या झाग उत्पन्न करता है वो मान लीजिए कि आपको मृदु जल होता है, और जो झाग उत्पन्न नहीं करता है वह कठोर जल होता है। ठीक है, तो कठोर जल में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका ये देखिए 89, एक अलग शब्द का चयन करना है आपको। रीजनिंग है, सूरत, अहमदाबाद, झालरपाटन, राजकोट। देखिए सूरत, राजकोट तथा अहमदाबाद यह क्या है, यह तीनों आपको गुजरात में है। तीनों जो है गुजरात की सिटी हैं, किंतु झालरपाटन जो है यह आपको राजस्थान में, कहा झालरपाटन आपको राजस्थान में, इसलिए यह क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में उत्पादकता जो है सर्वोच्च होता है, तो किसी भी अर्थव्यवस्था का जो तृतीयक सेक्टर होता है, जिसमें कि आपको संचार, वाणिज्य एवं परिवहन जैसी सेवाएं उपलब्ध होती हैं, ठीक है, उसे हम तृतीयक सेक्टर कहते हैं। और जैसे कि आपको बता किसी भी अर्थव्यवस्था के जो है 3 सेक्टर होते हैं, प्राथमिक सेक्टर जिसमें क्या आपको कृषि आ जाएगा, द्वितीयक सेक्टर जिसमें क्या आपको विनिर्माण हो जाता है, तृतीयक सेक्टर जिसमें क्या परिवहन सेवाएं हो जाता है, जिसमें परिवहन, संचार, वाणिज्य इत्यादि आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलग शब्द का चयन करें। इसमें से हैदराबाद, चेन्नई, गंगटोक, औरंगाबाद। देखिए गंगटोक सिक्किम की राजधानी, चेन्नई आपको और तमिलनाडु की राजधानी, हैदराबाद जो है आपको तेलंगाना का राजधानी, औरंगाबाद जो है मुंबई में एक शहर है, ठीक है, तो ये तीन आपको क्या है, राजधानी है, बाकी औरंगाबाद एक सिटीज है सिर्फ, इसलिए यह आपको अलग हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विद्वान ने कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन को 3 दिन का तमाशा कहा था। किसने कहा था कि कांग्रेस का जो सम्मेलन है प्रत्येक वर्ष जो हो रहा है यह 3 दिन का सिर्फ तमाशा है, तो यह आपको अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी की बात कहें तो इन्होंने भी कहा था कांग्रेस के जो लोग हैं क्या है, वह पदों के भूखे हैं, पदों के भूखे हैं। देखिए जितने भी कहावत है ना जो कि कांग्रेस के बारे में कहा गया, क्वेश्चन आपको एग्जाम में बन जाते हैं। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था कि कांग्रेस का जो सम्मेलन है 3 दिन का तमाशा है। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि एक वर्ष में एक बार मेढक की तरह टराएंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ठीक है, और लाला लाजपत राय ने कहा था कांग्रेस जो यह डफरीन के दिमाग की उपज है, क्योंकि जब कांग्रेस का स्थापना हुआ था सन 1885 ईस्वी में, उस समय जो भारत का वायसराय था वह लॉर्ड डफरीन था। कौन, लॉर्ड डफरीन ही था, इसलिए कहा गया था लाला लाजपत राय के द्वारा कि जो कांग्रेस है यह लॉर्ड डफरीन के दिमाग की उपज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की प्राक्कलन समिति क्या है, तो जो है यह एक आपको एक अस्थाई समिति है, ठीक है, जिसकी चर्चा हमारे संविधान में भी है। और जो प्राक्कलन समिति होती है इसमें आपको टोटल 30 सदस्य होते हैं, जो कि पूरा जो सदस्य होते हैं लोकसभा के सदस्य होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है, बताना आपको। तो जंतु वसाएं संतृप्त होती हैं, बिल्कुल सही है इनमें, क्योंकि इनमें दोहरे बंध वाले वसीय अम्ल होते हैं। देखिए जंतु वसाएं जो होती है संतृप्त तो होती हैं, किंतु इनमें दोहरे बंध वाले वसीय अम्ल होते हैं, यह गलत है, इनमें एकल बंध होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका ये है सत्य नहीं है, बाकी सब सत्य है। क्वेश्चन नंबर 101 देखिएगा कि हाँ, मेनार्की निम्न में से किसका उदाहरण है। तो जो मेनार्की है यह लड़कियों में मासिक चक्र का जो प्रथम बार आने चक्र आता है उसको मेनार्की कहा जाता है। क्या, उसको मेनार्की कहा जाता है। ठीक है, स्त्रियों में 40 से 50 वर्ष की उम्र में पश्चात ऋतुस्राव का नहीं होना, उसको रजनोवृत्ति बोलते हैं। क्या, उसको रजनोवृत्ति कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से किसका मूल्य स्थिर नहीं रहता है। तो मजदूरों की जो मजदूरी होती है यह स्थिर नहीं रहती है, यह जो आपको बदलते रहता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि तृतीय हाँ तृतीय दिल्ली दरबार के आयोजन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। देखिए 3 बार जो है दिल्ली दरबार लगा था।
जो तृतीय दिल्ली दरबार हुआ था ये इसमें आपको लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में हुआ था सन 1911 ईस्वी में। कहाँ? दिल्ली में आपको, ठीक है, दिल्ली में हुआ था, जिसमें कि भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था और इसी में बंगाल विभाजन को रद्द भी किया गया था। ठीक है, देखिए प्रथम जो दिल्ली दरबार हुआ था यह आपको सन 1877 ईस्वी में हुआ था लॉर्ड लिटन के समय में। कौन? लॉर्ड लिटन के समय में। देखिए क्या हुआ था, इस समय इंग्लैंड के महारानी विक्टोरिया को भारत का सामग्री घोषित किया गया था और उन्हें केसर हिंद की उपाधि दी गई थी। क्योंकि उस समय दक्षिण भारत में जो है सन 1877 में दक्षिण भारत में अकाल पड़ गया था और बहुत सारे लोग जो है उस अकाल में मारे गए थे, किंतु उस समय लॉर्ड लिटन ने दिल्ली दरबार आयोजित किया, जिसमें मतलब कि बहुत ही अधिक मात्रा में धन खर्च किया, जो कि एक तरह से जो है तो काफ़ी ही घिनौना कृत्य था। ठीक, इसके बाद 1903 ईस्वी में आपको जो है द्वितीय दिल्ली दरबार होता है, किसके? लॉर्ड कर्जन के समय में। इसमें भी काफ़ी धन का जो है बर्बादी किया गया था। कि निम्नलिखित में कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है? रक्षा संघीय सूची में रेलवे भी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थानीय स्वशासन जो है आपको यह राज्य सूची में सम्मिलित है। ठीक, देखिए हमारे संविधान के जो 7वीं अनुसूची है यह 3 प्रकार की सूचियों का वर्णन है: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। जो भी संघ सूची के विषय होते हैं, संघ सूची के विषय पर आपको केंद्र सरकार जो है अपना कानून बनाती है। राज्य सूची के विषय पर जो है आपको राज्य सरकार कानून बनाती है। और समवर्ती सूची की यदि बात करें, समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची पर केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाती है। देखिए जो भी विषय इन तीनों सूचियों के अंतर्गत नहीं आते हैं वो जो है संसद के अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आते हैं और उस पर जो है संसद जो है आपको कानून बनाती है। ठीक है, और जैसे कि आपको परमाणु ऊर्जा से संबंधित जो आयोग हो गया उस पर संसद कानून बनाती है किसी भी प्रकार का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि परागकण जो है किस में पाए जाते हैं? तो याद रखिए परागकण जो है आपको यह परागकोश में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आरएनए में थाइमिन की जगह निम्न में से क्या पाया जाता है? तो आरएनए में थाइमिन की जगह आपको यूरेसिल पाया जाता है। देखिए जबकि डीएनए की यदि बात करें तो डीएनए में आपको एडेनिन, ठीक है, गुआनिन तथा थाइमिन पाया जाता है। ठीक है, और आरएनए की बात करें तो आरएनए में, ठीक है, यही थाइमिन की जगह पर यूरेसिल पाया जाता है। ग्वानिन, एडानिन तथा यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारत का नियाग्रा या नियाग्रा जलप्रपात किस जलप्रपात को कहा जाता है? तो यह जो आपको चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है। याद रखें चित्रकूट जलप्रपात जो है आपको छत्तीसगढ़ राज्य में, कहा छत्तीसगढ़ राज्य में है। और यदि नदी की बात करें तो यह आपको इंद्रावती नदी के जो है तट पर है। ठीक है, देखिए हुंड्रू जलप्रपात जो है आपको स्वर्ण रेखा नदी पे, डुडुमा जलप्रपात जो है ये आपको और मचकुंड नदी पर, या मचकुंड नदी पर है। और मचकुंड नदी कहाँ है? यह आपको उड़ीसा राज्य में पड़ता है, इसलिए याद रखिएगा। शिव समुद्रम जलप्रपात आपको कावेरी नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि इंग्लैंड में किस वर्ष ग्लोरियस रिवॉल्यूशन यानी जिसको गौरवशाली क्रांति के नाम से जानते हैं हुआ था? तो सन 1688 ईस्वी में जो है इंग्लैंड में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ था। इस युद्ध के पश्चात जो इंग्लैंड में आपको जो मध्यम वर्ग था, ठीक है, मध्यम वर्ग का शासन स्थापित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिनके बीज फलों के अंदर नहीं होते हैं, देखिए क्या कह रहा है, जिनके बीज फलों के अंदर नहीं होता है, बाहर होते, उनको क्या कहा जाता है? जिम्नोस्पर्म कहा जाता है, या आपको इसको अनावृतबीजी कहते हैं। अनावृतबीजी हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में इसको जिम्नोस्पर्म कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको साइकस का आप यदि नाम सुने हो तो साइकस का पेड़ जो होता है यह अनावृतबीजी का ही उदाहरण है। साइकस के पेड़ से ही आपको जो है साबूदाना प्राप्त होता है। साबूदाना जो कि रेगुलर खाने के यूज करते होंगे। साइकस के पेड़ से जो मंड निकलता है उससे साबूदाना बनाया जाता है। जिस फल का जो है बीज फलों के अंदर होता है उसको एंजियोस्पर्म यानी कि आवृतबीजी फल कहते हैं। जैसे कि आम हो गया आपका, ठीक है, अमरूद हो गया, ये सब जो है एंजियोस्पर्म का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवर्तनशील विनिमय दर की स्थिति में भारतीय रुपए के मूल्य में गिरावट को क्या कहा जाता है? तो इसको जो है रुपए का मूल्यह्रास कहा जाता है। एक क्वेश्चन है यहाँ पे यहीं पे है कि अवमूल्यन किसे कहते हैं? तो अवमूल्यन उसे कहा जाता है जब कोई देश अपने देश की मुद्रा को, ठीक है, जानबूझकर दूसरे देशों के मुद्रा की तुलना में कम कर देता है, तो ताकि उसके देश का निर्यात बढ़े, तो उसे अवमूल्यन कहा जाता है। ठीक है, देखिए सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत सर टॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो देखिए मुगल दरबार में जो प्रथम
अंग्रेज आने वाला था वो कैप्टन हॉकिंस था, ठीक है, जो कि सम्राट जेम्स प्रथम का ही राजदूत था। यह आपको जहांगीर के दरबार में आया था, ठीक है। किंतु क्या हुआ, तो हॉकिंस था वो आपको अकबर के नाम से जो संदेश लेकर आया था, ठीक है। इसका जो दूसरा राजदूत आया था वह सर टॉमस रो था, जो कि जहांगीर के दरबार में आया था। जहांगीर से यह मिला और इसके बाद जो है सूरत में फैक्ट्री बनाने की परमिशन ली, ठीक है। यह आपको 1615 ईस्वी में आया था, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से रस्किन बॉन्ड की पुस्तक कौन सी है, तो द गोल्डन ईयर्स जो है यह आपको रस्किन बॉन्ड की एक फेमस पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के तहत कितनी पुरस्कार जो है राशि दी जाती है, तो इसमें आपको 25 लाख की पुरस्कार राशि दी जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 127 है कि इंडियन एक्सप्रेस के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है, तो इंडियन एक्सप्रेस के नाम से आपको लिएंडर पेस तथा महेश भूपति, ठीक है। यहाँ पेस एवं भूपति दिया हुआ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण पूर्वी रेलवे का क्षेत्रीय मुख्यालय कहाँ है, दक्षिण पूर्वी रेलवे का जो क्षेत्रीय मुख्यालय आपको यह कोलकाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बिहार का प्रसिद्ध जो सोनपुर पशु मेला प्रारंभ किया जाता है कब, तो यह जो है आपको कार्तिक पूर्णिमा से प्रारंभ किया जाता है। और एशिया का, याद रखिएगा, एशिया का जो है सबसे बड़ा पशु मेला है, जिसे हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जानते हैं। यह गंडक नदी के तट पे इसका आयोजन किया जाता है। अफ्रीकी परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि को और किस नाम से जानते हैं, तो इसे पेलिन डाबा संधि के नाम से भी जानते हैं। यह एक ऐसा संधि है जो कि अफ्रीका महादेश में किसी प्रकार का हथियार बनाने का विरोध करता है, ठीक है। तो इसे पेलिंडाबा की संधि के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, तो जादव पायेंग का जो है आपको, जो कि असम के रहने वाले थे, इनको फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत सारे बंजर भूमि पर जो है वन लगा दिया था। राजेंद्र सिंह को जो है वाटरमैन के नाम से जाना जाता है। सुंदरलाल बहुगुणा जो कि चिपको आंदोलन के जन्मदाता के नाम से इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का वाटरमैन के नाम से किसे जाना जाता है, यह आपको राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को माना जाता है, तो 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस माना जाता है, ताकि जो है मतदाता जो है अपने वोट का महत्व समझ पाए और अधिक से अधिक जो है देश हित में मत का दान करें। जो 2023 में जो है आपको मतदाता दिवस का जो थीम था वह था कि वोटिंग बेमिसाल है, मैं अवश्य वोट दूंगा। इसलिए हर जो है नागरिक को वोट जरूर करना चाहिए अपनी बेहतरी के लिए, समाज की बेहतरी के लिए। क्वेश्चन नंबर 134, किस देश ने यूरो को अपनी करेंसी के रूप में अपना लिया है, यूरो को अपनी करेंसी के रूप में जो अपनाने वाला देश है यह आपको क्रोएशिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से उच्च न्यायालय ने क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय बन गया। ऐसा सब कार्य जो है मैक्सिमम आपको केरल उच्च न्यायालय में देखने को मिलता है। केरल उच्च न्यायालय जो है मलयालम में अपनी जो है एक आदेश को जो है प्रकाशित किया था। यह प्रथम राज्य बन गया है जो कि क्षेत्रीय भाषा में अपना निर्णय प्रकाशित किया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 9 मार्च 2023 को मुंडक उपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टलिटी पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक के लेखक कौन है, देखिए इस पुस्तक के लेखक आपको डॉक्टर कर्ण सिंह है। याद होगा कर्ण सिंह के बारे में, यदि आपको नहीं पता मैं बता दूं, कर्ण सिंह जो है जम्मू एंड कश्मीर का, ठीक है, अंतिम जो हिंदू शासक थे कौन थे, महाराजा हरि सिंह थे। आप लोगों ने यदि इतिहास पढ़ा होगा भारतीय इतिहास, तो उसमें आपको हरि सिंह के बारे में पढ़ने को मिला होगा। तो यह हरि सिंह के क्या है, हरि सिंह के पुत्र हैं और इन्होंने यह पुस्तक लिखी है द ब्रिज टू इमॉर्टलिटी, ठीक है। तो इसे जरूर याद रखें, काफी ये जो है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपको बनते रहते हैं एग्जामों में। अगला क्वेश्चन 16 मार्च 2027 तक के लिए फीफा अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया है, जियानी इन्फेंटिनो को चुना गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो यह आपको पंकज सिंह को चुना गया है। और पंकज सिंह के बारे में यदि आप लोग नहीं जानते होंगे तो मैं बता दूं, जो पंकज सिंह है यह राजनाथ सिंह के पुत्र हैं। क्या, राजनाथ सिंह, जो कि वर्तमान में हमारे क्या हैं, वर्तमान में हमारे रक्षा मंत्री हैं देश के, तो यह इनके ही पुत्र हैं पंकज सिंह, जिनको कि साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखक नारायण वाघुल की किताब रिफ्लेक्शंस का लोकार्पण किसने किया, तो इसका जो है लोकार्पण आपको निर्मला सीतारमण के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में समाचारों में देखी गई चैट जीपीटी में जीपीटी का पूर्ण रूप क्या है। देखिए इस तरह का जब कोई भी हाईलाइटेड टॉपिक होगा तो उस तरह के क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार बनते हैं, तो जीपीटी का फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। जीपीटी का जनरेटिव प्री
ट्रेंड ट्रांसफर होता है, फुल फॉर्म। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एम एस स्वामीनाथन का निधन हो गया। ठीक है। निम्नलिखित में से उन्हें किसका जनक माना जाता है? तो उन्हें जो है आपको हरित क्रांति का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के मैटी केले को जीआई टैग प्राप्त है? तो यह आपको तमिलनाडु का जो है में होने वाला यह केला है। मैटी केला जिसको कहते हैं, यह जो है आपको जो उंगली होता है हाथ का, उंगली के समान ही बहुत ही छोटा केला होता है, जो कि काफ़ी स्वादिष्ट और मीठा होता है, इसलिए इसे बेबी बनाना के नाम से भी जाना जाता है। क्या? बेबी बनाना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्या? किस किस फिल्म में 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार जीता? किस फिल्म ने? ठीक है। तो यह जो है आपको सरदार उधम सिंह ने 69वां फिल्म फेयर अवार्ड पुरस्कार जीता। ठीक है। जिसमें कि विकी कौशल ने मुख्य भूमिका निभाई। गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए आपको आलिया भट्ट को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला, तथा पुष्पा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अल्लू अर्जुन को मिला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुराना संसद भवन को किस नाम से जाना जाता है? तो पुराना संसद भवन को किस नाम से जाना जाएगा, जैसे कि आपको पता होगा कि अभी प्रेजेंट में ही पुराना संसद भवन से जो है नए संसद भवन में संसद अब बैठने लगा है। तो अब पुराना संसद भवन का जो नया नाम दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, वो संविधान संसद दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि एवं खाद्य उत्पादक के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए नॉर्मन बोरलॉगफील्ड अवार्ड 2023 किसने जीता है? तो यह आपको स्वाति नायक जीती है। ठीक है। यह राष्ट्रीय जो चावल अनुसंधान संस्थान है उसमें एक वैज्ञानिक है। यह जो पुरस्कार है 40 वर्ष से कम उम्र के वैज्ञानिकों को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया गया है, किसके द्वारा? तो यह जो है आपको असम में किया गया है। असम के जो राज्यपाल हैं, ठीक, गुलाब चंद कटारिया हैं, उन्होंने सरपंच संवाद ऐप का अनावरण किया है। क्वेश्चन नंबर 147 का हाल ही में बिहार के किस नगर निगम ने आम लोगों के लिए कैश फॉर वेस्ट योजना प्रारंभ किया? तो आपको पटना नगर निगम के द्वारा किया गया है। यानी आपके पास जो भी वेस्टेज है, जिस भी प्रकार का वेस्टेज है, उससे आप दीजिए, आप उसके बदले जो है आपको कुछ ना कुछ पैसा दिया जाएगा नगर निगम के द्वारा। तो यह काफ़ी अच्छा कार्य किया गया है पटना नगर निगम के द्वारा, ताकि जिससे जो कि वेस्टेज कूड़ा कचरा जो है उसका निस्तारण अच्छे से हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2023 का विजेता कौन है? तो भौतिकी में जो है ये आपको देखिए फेरेंक क्राइस, फियरे एगोस्टिनी, एनी एल हुइली, ये जो है आपको तीनों जो है, तीनों को 2023 का भौतिक का नोबेल पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन है कि सोना पानी ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? तो यह आपको जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। ऑक्सीजनेटेड वाटर किसे कहा जाता है? तो ऑक्सीजनेटेड वाटर जो है आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कहा जाता है। ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से जो 150 प्रश्नों के जो ये सेट था, जिसमें कि जीके जीएस के प्रश्नों को हम लोगों ने कवर कर। ठीक है। रीजनिंग और मैथ के प्रश्न इसके लिए मैं आपको इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगा, जहां से इसका सोल्यूशन देखकर आप हल कर लीजिएगा। ठीक है। तो आज का जैसे आपको कैसा कमेंट कर जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो आपको भी मिलता रहे। ठीक है। फिर मिलेंगे। जय हिंद। वंदे मातरम।